मॉर्निंग। आज बिल्कुल गुरु पूर्णिमा है, तो बिल्कुल गुरु का आशीर्वाद को प्राप्त करके आप लोग सफलता की ओर अग्रसर होइए। और ध्यान होगा कि आज से ठीक 1 महीना पहले हमारा पढ़ा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वहाँ से मेरा पहला लेक्चर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था और आज अपने को पूरा क्या हो गया, ये 1 महीना हो गया। हमको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, लेकिन कुछ चीज़ें जिसके कारण कुछ बच्चों को डाउट्स होते हैं, पहले उनको मैं क्लियर कर दूं। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक आपका जायसवाल क्लासेस है और दूसरा क्या है आपका ये टेकलाइट है। जायसवाल क्लासेस का नाम इसलिए आ गया बीच में आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग जायसवाल क्लासेस के नाम से नोट्स को सेल कर रहे हैं। मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था। जायसवाल क्लासेस मेरा खुद का इंस्टीट्यूट था, जिसको लगभग मैंने 25 साल तक का करीब चलाया, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट जॉब में आने के कारण इंस्टीट्यूट को मैंने अपना क्लोज कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि जो मेरा नोट्स है या स्टूडेंट के द्वारा जो मेरे को जायसवाल सर का एक नाम दिया गया, मतलब पूरे राज्य में स्टूडेंट लोगों ने मुझे फेमस बनाया। मतलब मेरे पास कोई क्वालिटी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे स्टूडेंट के पास इतनी क्वालिटी थी कि उन्होंने मुझे राज्य स्तर पर इस राज्य वन सेवा परीक्षा या ACF रेंजर एग्जाम के लिए 1 मैन शो के नाम से इसको फेमस कर दिया। तो ये तो था पॉजिटिव, लेकिन उसका दूसरा नकारात्मक पक्ष क्या हुआ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कुछ इंस्टीट्यूट तो क्लासेस भी चालू कर दिए, किसी को बुला के पढ़वा दे रहे हैं क्लासेस बाय जायसवाल सर। बहुत सारे बुक्स स्टॉल वाले क्या कर रहे हैं, नोट्स का सेल कर रहे हैं, जायसवाल क्लासेस का नोट्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई मेरे कुछ स्टूडेंट्स लोग फोटो कॉपी करके नोट्स को दुकानदारों को दे दिए, मान लिया जाए। अब दुकानदार क्या कर रहा है कि कुछ टॉपिक तो वास्तव में हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, लेकिन उसके साथ में क्या कर रहा है कि जो अनुपयोगी और उनकी जो कचरा प्रकार की सामग्री है उसको भी मिला करके उसके साथ में सेल कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही घातक है। अब दिक्कत यह आई कि जायसवाल क्लासेस का कोई अस्तित्व तो नहीं था, क्योंकि मैं सर्विस में आने के बाद पहले बताया कि मैंने उनसे बंद कर दिया था। तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जायसवाल क्लासेस का अस्तित्व आवश्यक था, इसलिए फिर से एक बार जायसवाल क्लासेस का रजिस्ट्रेशन कराया गया है और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होने के साथ ही अब उनके खिलाफ क्या है, कार्यवाही करना आसान होगा। तो इसलिए जायसवाल क्लासेस आपको फिर से आ गई है और यही समझ जाइए एक मदर इंस्टीट्यूट है। जिस जायसवाल सर को आप जानते हैं वही इस जायसवाल क्लासेस के संस्थापक थे। दूसरा, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि टेकलाइट। तो मैंने जब अपना जायसवाल क्लासेस को बंद कर दिया था तो उस दौरान जो ACF और रेंजर का एग्जाम विशेष करके छत्तीसगढ़ में जो आयोजित होता है उसके लिए टेकलाइट के साथ अपन जुड़ गए। टेकलाइट जिसके संचालक हैं जो आपका श्री महेंद्र प्रताप जी हैं, तो उनके साथ हमारा ACF रेंजर को चलाने के लिए मतलब एक गठबंधन हुआ है, या जायसवाल क्लासेस और इनके बीच में क्या है एक प्रकार का अनुबंध हुआ है, उसके अंतर्गत एक क्लास चल रही है। जो भी शुरू में हमारा एडवर्टाइज वगैरह गया या अभी जो वर्तमान में क्लास चल रही है वो टेकलाइट के नाम से चल रही है, ठीक। और ये टेकलाइट के नाम से ही क्लास चलते रहेगी, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखेंगे कि जो टेस्ट सीरीज का संचालन होगा, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। ये जायसवाल क्लासेस के 3 टीचर हैं, एक मैं स्वयं आलोक जायसवाल, दूसरे आपका अनुपम शर्मा जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और तीसरे आपके वर्मा सर। ये 3 ही टीचर हमने मतलब टेकलाइट में अपने उपलब्ध कराए हुए हैं। यदि कोई अन्य टीचर क्लास ले रहा है तो मान के चलिए को टेकलाइट की उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। और हम केवल तैयारी करवा रहे हैं, सेकंड पेपर की तैयारी करवा रहे हैं जो आपका साइंस वाला पेपर है। और साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी टेस्ट सीरीज, मैंने पहले ही बोल दिया, ये टेस्ट सीरीज हम अपने अनुभव के आधार पर तैयार करते हैं। भाई मुझे आज 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, या शर्मा सर है उनको 20 साल हो रहा है पढ़ाते हुए, और वर्मा सर तो समझ जाए लगभग उनको 35 साल हो रहा है। तो इतना जो लंबा अनुभव है उसके आधार पर हम लोग क्या है कि क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं कि बच्चों को एग्जाम के टाइम में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण सामग्री हम उपलब्ध करा सकें। तो टेस्ट सीरीज के लिए ध्यान रखना कि वही पेपर को आप चालू करेंगे जिसको मैं बोलूंगा या शर्मा जी बोलेंगे या वर्मा जी। ये 3 के अलावा यदि कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसको आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। मैं आपको क्लियर करूंगा कि कब कौन सा टेस्ट पेपर हो रहा है, तो ये पूरा आपको अच्छे तरीके से समझना है। दूसरा, ये तो आपका हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल भी अब हम नहीं पालेंगे कि जायसवाल क्लासेस अपना अलग से क्लास स्टार्ट कर रही है तो जो टेकलाइट में एडमिशन लिए हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं सोचना है।
हमारा मतलब ये है कि भाई हम टेक एलाइट के साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए। और टेक एलाइट के साथ ही हमारा जो 20 सितंबर तक का एग्जाम है वो पूरा हम इनके साथ ही पूरा कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, अब उसमें हमारे पास क्या 2-3 वैरायटी आ रही है। 2-3 वैरायटी बोलने का मतलब क्या है कि भाई मेरी जो क्लास है, मेरी क्लास क्या है कि कंटिन्यूअस चलती रहे, 2-3 साल तक का चलिए क्लास ये। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जायसवाल क्लासेस में आ करके बाकी जो पूरा पार्ट है, एनवायरमेंट साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस सबको कंप्लीट कर चुके हैं। और अब उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए केवल एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। तो वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए मुझे मतलब बोल रहे हैं, और उनका बोलना वाजिब भी है, क्योंकि मैंने उनको शुरू में ही कहा था कि यदि सिलेबस में कुछ नया पार्ट जुड़ेगा तो वो पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उनके लिए मुझे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को पढ़ाना पड़ेगा। तो वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, अब वो भाई जो अभी वर्तमान में जो फीस है वो देना उनके लिए संभव नहीं है। वो चाहेंगे कि केवल साल आपने हमको कहा था इसलिए आप हमको पढ़ाइए। तो उनके लिए क्या है कि जायसवाल क्लासेस का अस्तित्व में आना जरूरी है। ध्यान रखिए कि पुराने स्टूडेंट को हम कैसे कंसीडर करें। भाई अब यही आप देखिए कि फीस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आया, लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि सर अभी 15 दिन पहले फीस कुछ और थी और अभी 10 दिन पहले या 5 दिन पहले फीस में कुछ और चेंजेस आ गया। तो मेरा यह कहना है कि आप बिल्कुल इन मुद्दों पर मत जाइए। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है, वो कोचिंग की अपनी पॉलिसी होती है, आप उसके बीच में मत उलझिए। समझ गए आप? मतलब ये देखिए कि आपका एग्जाम क्या है कि लगभग 70-75 दिन बचा हुआ है, तो 2-4 हजार का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। और उसके बाद भी यदि वास्तव में किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो मेरे को पर्सनली अपना कॉल कीजिए। ये मेरा प्रॉमिस है कि उसको प्रॉपर चेक करके या उसकी जांच करके कि क्या अनियमितता है या क्या वाकई में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो फीस आपको क्या है कि रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप इस चीज पर मत उलझिए, वो ज्यादा बेटर होगा। आप ये समझिए कि आप एक सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको एक बहुत अच्छा मेटर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, वहां से जा करके आप अपने लक्ष्य को आसानी से भेद सकते हैं। यदि इसमें थोड़ा सा उलझेंगे कि नहीं यार मतलब वो तो कुछ और फीस थी उसकी, अभी ये फीस हो गई, तो आप उसमें उलझ करके रह जाएंगे। तो मेरा उसको आपसे विनम्र वो है कि आप मत कीजिए। वो हमारी कोचिंग की पॉलिसी है कि हम किसी को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को डाउट क्लास कर रहे हैं, कोई क्या है 1 महीने पूरा क्लास ज्वाइन किया था, तो भाई निश्चित रूप से क्या है कि भाई आज से जो 1 महीने पहले एडमिशन लिया है उसने बहुत कुछ पाया है। और अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, भाई नए स्टूडेंट को हम ये नहीं बोलते कि उनके साथ ऐसा कुछ कमी पड़ेगी, लेकिन मान के चलो कि भाई जो एक व्यक्ति 1 महीने पहले से तैयारी कर रहा है और जो अभी तैयारी कर रहा है, तो जो भी उसको सामग्री मिल रही है कुछ ना कुछ तो उसमें वेरिएशन आएगा। तो आप इन सब चीजों को मत सोचिए, केवल एक सकारात्मक सोच के साथ कि भाई मेरे को 20 सितंबर को एग्जाम देना है और इस एग्जाम में मेरे को कामयाबी हासिल करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। समझ गए? तो यहां पर ध्यान देखिए, तो मैंने बता दिया कि ओल्ड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा ये भी ध्यान दीजिए कि भाई मैंने पहले नहीं सोचा था कि ऑनलाइन क्लास में मुझे इतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। अभी जो मैंने कामयाबी को देखा तो उससे मुझे समझ में आया कि नहीं, ऑनलाइन क्लास मतलब जो वर्तमान में कोरोना के कारण एक प्रतिकूल परिस्थिति हुई थी, वो प्रतिकूल परिस्थिति ही हमारे लिए एक प्रकार से क्या हो गई, शिक्षा के क्षेत्र में जो ऑनलाइन क्लास अपन लिए तो उसमें अपने लिए को अनुकूल बना दिया हम। तो आप भी हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित होती है तो उसको आप एक चैलेंज मान करके उसको अनुकूल बनाने का प्रयास कीजिए। और मेरा उद्देश्य है कि केवल छत्तीसगढ़ में एसीएफ रेंजर की क्लास नहीं, बल्कि राजस्थान, अभी राजस्थान में आपका एसीएफ रेंजर की क्लास मतलब वहां पे एग्जाम हो रहा है, उसमें एनवायरमेंट का टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो बहुत से बच्चे राजस्थान से मेरे पास संपर्क कर रहे हैं कि सर एनवायरमेंट की क्लास यदि उपलब्ध हो जाती तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता। उत्तर प्रदेश में आपका रेंजर पीएससी का एग्जाम होता है, इधर मध्य प्रदेश में रेंजर पीएससी का एग्जाम है, हमारे सिलेबस से बिल्कुल मैच करता है। तो आप बिल्कुल इस चीज को दिमाग में मत लाइए कि हम तो फीस दे करके टेक एलाइट में एडमिशन लिए हुए हैं, जायसवाल सर के ऊपर भरोसा किए हैं और जायसवाल सर कुछ अपना फ्री में क्लास चला रहे हैं तो हम क्यों जबरदस्ती में फीस दिए हैं। ये सब चीज आपको नहीं सोचना है, वो मेरा एक अलग पार्ट है कि मुझे भाई केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, मेरे को पूरे देश के लिए काम करना है कि भाई आगे चल करके जो आईएफएस का एग्जाम होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वहां पर जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट होता है, मुझे उसमें आगे बढ़ना है। तो मुझे केवल अपना काम करने दीजिए और आपका जो काम है वो आप अपना काम कीजिए। तो इस प्रकार के मुद्दों पर आप ग्रुप में किसी प्रकार का डिस्कशन या बहस मत कीजिए। वाकई में यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो मेरे को पर्सनली कॉल करके अपना पूरा डिटेल बताइए, मैं जांच करके उसके साथ एक जो भी सकारात्मक डिसीजन होगा वो उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो मेरा मतलब क्या है कि भाई जायसवाल क्लासेस में कुछ फ्री वीडियोज वगैरह को मैं डालूंगा, तो आपको मतलब सीधी सी बात है कि मैं बोलूँ कि आपको अधिकार ही नहीं है इस चीज का कि बोलने का कि मतलब जायसवाल का फ्री में चला रहे हैं। भाई ये मेरी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है।
तो ये जायसवाल क्लासेस में मेरा अपना मान के चलिए कि जो एनवायरमेंट से संबंधित टॉपिक है वो चलेगा। दूसरा एक मुद्दा क्या आता है, देखिए कि भाई जो बच्चा पहले क्लास किया है, तो शुरू में सेल बायोलॉजी वगैरह क्लास को ले चुका हूं, और वर्तमान में यदि मैं सेल बायोलॉजी से संबंधित कोई टॉपिक टेक एलाइट वाले ग्रुप में डालता हूं, तो उनको क्या लगता है, कह रहे सर तो आप बार बार पुराना वीडियो डाल रहे हैं, सीधी सी बात है। और जो नया स्टूडेंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि